वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होगा। नायब सदर जेडी वेंस आज रोज वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी टीवी CNN का दावा, कहा दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस वफ्द के साथ जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस मामले में कोई भी फरीक खेल तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने यह भी कहा कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं और समझते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर लेंगे या नई जंगजोई का जवाब पैदा कर लेंगे। कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इस्हाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों आला सफारतकारों ने मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर मुशावरत की। खास तौर पर मौजूदा जंगबंदी से मुतालिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले और कब्जे के बाद ईरान ने मुज़ाकरात अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मुमकिना दौर की तैयारियों के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात हैं। जगह जगह नाकों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और रेड जोन की जानिब जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। कोराल से 0 पॉइंट्स तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैवी कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू है। G567 और F67 के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मार्गला रोड से 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल करें। जुड़वां शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई है और आइंदा हफ्ते तक जुड़वां शहरों में बेशतर तालीमी इदारों में क्लासेस को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया था, लेकिन जौहरी मकामात से बाकी मादा मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। रेडियो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान मुज़ाकरात करेगा, अगर नहीं करेगा तो उससे बहुत से मसाइल का सामना करना होगा। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान माकूल मुआहदा और अपने मुल्क की तामीर नौ करेगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान के पास जौहरी हथियार दुनिया की तबाही का सबब बन सकते हैं। ईरान में जो कुछ किया उसके 100 हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान की अमेरिका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अपने एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। नए माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां का अमल तेज हो गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। आइंदा बजट को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF की शराइत और मुशावरत के मुताबिक हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर कर रही है, जबकि सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की तजवीज़ भी ज़ेरे बहस है। इसी तरह समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के वज़ाइफ में इजाफा भी मुतवक्के है। बजट में मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट ख़त्म करने और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मराहत महदूद करने की तजावीज़ भी शामिल है, जबकि तवानाई के शोबे में बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा एडजस्टमेंट की सिफारिश की गई है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा बजट में टैक्स निज़ाम को मज़ीद सख्त और मौसर बनाने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे मजमूई मौशी पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में जारी और मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाया जाएगा, जहाँ अवाम को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात और तफरीही मौक़े फराहम किए जाएंगे। इजलास के दौरान बैनुल-अक़वामी मयार की फर्मों के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल्स की तामीर का फैसला भी किया गया, जबकि EOBI के इश्तराक से तैयार होने वाले 5 स्टार होटल मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरमायाकारों को मुतवज्जह करने के लिए ज़ीरो टैक्स पर मबनी नई होटल पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत भी जारी की। इजलास में ये भी तय पाया है कि इस्लामाबाद के तमाम रकबे और प्रॉपर्टी का मुकम्मल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जरिए कराया जाएगा। मोहसिन नकवी ने आइंदा तमाम ऑक्शंस के लिए बाकायदा मार्केटिंग टीम तैनात करने की हिदायत दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारों की शिरकत यकीनी बनाई जा सके। इजलास में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के कंट्रोल रूम को सेफ सिटी इस्लामाबाद में कायम करने का भी फैसला किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी PSTP के तहत सिंध के 140 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात जाम खान शुरू, वज़ीर तामीरात हाजी अली हसन जरदारी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी ख़जाना फयाज जतोई और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबे में सड़कों के बड़े मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की इंतज़ामी या तकनीकी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि सुई गैस पाइपलाइनों और बिजली के खंभों की मुंतकली समेत तमाम रुकावटें फौरी तौर पर दूर की जाए, ताकि मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हो। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा और तमाम जारी कामों की सख्त निगरानी की जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सड़कें मईशत की लाइफ लाइन है और उनकी बेहतरी से ज़राअत, सनत और साहिली तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। इजलास में जैकबाबाद से कनकोट, ठट्टा से बदीन और दादू से डोकरी तक सड़कों की डबलिंग की तजावीज़ भी मंजूर की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आलमी यौम तख्लीक़ व जिद्दत के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि इस दिन का मकसद अपनी सोच को वसअत देना और नए ख़यालात को अपनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसानी तरक्की, मसाइल के हल और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए तख्लीकी सोच बुनियादी अहमियत रखती है, जबकि टीम वर्क और दूसरों के ख़यालात को सुनना जिद्दत को फ़रोग़ देता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत पसंद सोच मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान के नौजवान ख़ास तौर पर IT, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबों में नुमायां पेशरफ्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है, जिनमें लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम और गूगल के ताउन से 1 लाख से ज़ायद तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज शामिल हैं। मजीद कहा गया कि सरकारी इदारों में स्मार्ट IT सिस्टम्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट के शोबे में इलेक्ट्रिक बसों और नई ट्रेन सर्विसेज के जरिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। 20 अप्रैल को वैल्यू डीड पर $1 अरब मौसूल हुए। सऊदी अरब से मौसूल रकम $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी करवाई थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि $5 अरब के डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर के बजाय 3 साल के तौसी हो जाएगी। सालाना रोल ओवर के बजाय इसकी मैच्योरिटी 2028 तक जाएगी। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी के निज़ाम में अहम तब्दीलियां करते हुए फ़रोख्त की हद और फ़ी एकड़ 5 बोरी की शर्त ख़त्म कर दी, जिसका मकसद काश्तकारों को ज़्यादा सहूलत फराहम करना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इस फैसले से ख़ास तौर पर छोटे आबादकारों को फ़ायदा पहुँचेगा और वो बग़ैर किसी रुकावट के अपनी पैदावारी सरकारी मराकज़ पर फ़रोख्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ख़रीदारी का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन रखा गया है। हुकूमत के मुताबिक ख़रीदारी मुहिम को तेज़ करने और कम कारकर्दगी वाले अजला में ख़ुसूसी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई, ताकि मुकर्ररा हदफ हासिल किया जा सके। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध बैंक के ज़रिए फ्यूल सब्सिडी की 1 दिन के अंदर अदायगी शफाफियत और बेहतर इंतज़ामी कारकर्दगी की मिसाल है, जबकि अब तक करोड़ों रुपए की अदायगियाँ हारियों को की जा चुकी हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ افسران کو فیلڈ میں متحرک کیا گیا تاکہ کسانوں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور حکومت کسان دوست پالیسیوں پر عمل جاری رکھے گی۔ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے، جس کے بعد یہ پابندی دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے جاری نئے نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ لیز پر حاصل کردہ کمرشل اور فوجی طیارے اب مزید مقررہ مدت تک پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ نوٹم کے مطابق بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش 24 مئی 2026 کی صبح 5 بجے تک برقرار رہے گی۔ حکام کے مطابق یہ پابندی 23 اپریل 2025 سے نافذ ہے اور اس کے نتیجے میں بھارتی ایئر لائنز کو طویل روٹس اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، جس سے ان کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب تک اس فیصلے کے اثرات دونوں ممالک کے فضائی ٹریفک اور تجارتی پروازوں کے نظام پر واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے آئی ٹی اور ٹیلی کام شعبے میں عالمی سطح پر نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں مقامی کمپنیوں کی بیرون ملک توسیع سے ڈیجیٹل سروس اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستانی کمپنی سپر گلوبل نے افریقہ میں سیٹلائٹ بیس کنیکٹیویٹی سروس کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ کمپنی نے تنزانیہ پہ اپنا پہلا منصوبہ کامیابی سے مکمل کیا، جہاں سیٹلائٹ کے ذریعے ہائی کیپیسٹی انٹرنیٹ خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان علاقوں میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے جہاں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر محدود ہے، کیونکہ یہ تیز رفتار اور فوری تعیناتی کے ساتھ قابل اعتماد کنیکٹیویٹی فراہم کرتی ہے۔ کمپنی نے افریقہ میں آئی سی ٹی انفراسٹرکچر، سائبر سیکیورٹی اور دیگر ڈیجیٹل سروس کے شعبوں میں مزید توسیع کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا ہے، جو خطے میں ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ماہرین کے مطابق سپر گلوبل کی عالمی سطح پر توسیع نہ صرف پاکستان کی آئی ٹی برآمدات اور زر مبادلہ میں اضافہ کرے گی، بلکہ ملک کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی مضبوط بنائے گی۔ یہ پیش رفت پاکستانی آئی ٹی سیکٹر کے ابھرتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتی ہے اور ڈیجیٹل معیشت میں ملک کی شمولیت کو مزید مستحکم بناتی ہے۔ شہر قائد میں گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے دوران شہریوں کو طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں نمائندہ NTN نیوز ماہم خان۔ جی ماہم۔ جی بالکل، اس وقت شہر قائد میں بڑھتی ہوئی گرمی کے باعث جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 20-20 گھنٹے جو ہے وہ شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے بجلی گئی ہوئی ہے اور پسینے میں بے حال کھڑے ہوئے ہیں نا، کیوں کھڑے ہوئے کہ بجلی گئی ہوئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مگر بل اسی حساب کا آ رہا ہے جس حساب کا آنا چاہیے۔ یہاں 15-15 20-20 ہزار بل بھیج دیتے، 30-30 ہزار روپے بل بھیج دیتے۔ کوئی ہمارے کو مطلب کسی طرح کی سہولت نہیں ہے کہ جو ہم کسی سہولت سے رہ سکے۔ بجلی گئی ہے، گیس گئی ہے، ہر چیز کی پرابلم ہی پرابلم ہے۔ صرف یہ ہوا ہے جو میرا مالک چلا رہا ہے جس میں ہم گزارا کر رہے ہیں، ورنہ لوڈ شیڈنگ تو انہوں نے اتنی کر دی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے بچے رو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ مشکل سے 4 گھنٹے آئے گی، 2 گھنٹے جائے گی، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے آئے گی، پھر 3 گھنٹے بعد جائے گی۔ اس طریقے سے پریشان عوام کو کرا جا رہا ہے۔ بل اس حساب سے بھیجا جا رہا ہے، جو فیکٹریوں والوں کا بل ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمارا بل فیکٹریوں والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت دیکھنا چاہے تو حکومت اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ غریب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ایک امیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امیر اپنا پیٹ بھر رہا ہے، غریب اپنا چولہا بند کر رہا ہے۔ بس یہی پریشانی ہے کہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ گیس یہ چیز دیکھ لیں اور غریب عوام کو یہ سہولت دے دیں تو شاید غریب عوام ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے عام شہری سے بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت بالا سے جو ہے وہ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے تاکہ انہیں کافی حد تک جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ جی تو دوسری جانب شہر میں اسکولوں کی چھٹی کے بعد ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ گاڑیوں اور طلبہ کے رش سے اہم شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کی کوششوں کے باوجود روانی متاثر ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، صورتحال سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں کراچی کی مشہور شارع پہ موجود ہوں اور آپ میرے اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ درم برہم ہوا ہے۔
गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियां जो एक दूसरे में फंसी हुई हैं, जबकि घंटों लोग यहाँ पे खड़े होकर जो है वेट कर रहे हैं कि रास्ता क्लियर है। जबकि देखा जा रहा है कि कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जो क्या कहते हैं ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बहाल कर सके। जबकि कहने में यह आता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले अक्सर बेहतर ये कह रहे होते हैं कि जो शहरी है उन्हें चाहिए कि क्या कहते हैं कानून की पासदारी करें, लेकिन पासदारी के लिए ये भी जरूरी है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो भी ऐसी जगहों पे मौजूद हो जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा हो, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। जबकि लोगों को, शहरियों को भी चाहिए कि गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले। इस वक्त जो है स्कूल की छुट्टी हुई है जिसके बाद जो है ट्रैफिक जो है वो और मजीद बढ़ गया है। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था ताकि यहाँ पे रास्ता क्लियर हो सके। जी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से जहां हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, वहां बाइक राइडर्स भी अजियत का शिकार हैं। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर एक बाइक राइडर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। राशिद, बताइएगा बाइक राइडर का क्या कहना है? बिल्कुल, जब से ई चालान आए हैं और पेट्रोल महंगा हुआ है वहाँ पर हर बंदा मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह जो बाइकिया जो राइडर है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। बाइक राइडर हमारे साथ मौजूद है, सब जानते हैं उनको क्या मुश्किलात होती है। जी बताइएगा, जब से ई चालान आए हैं और पेट्रोल महंगा हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात है आप लोगों को? बिल्कुल, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। ये 317 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है। अब इतना कस्टमर हमें वो इस तरह का जो है चार्जेस भी नहीं देते। अब जहाँ के हमारा 200 रुपये का रूट है वहाँ पे हमें 150 रुपये मिल रहे हैं। इसमें आप भी बताएं कि हमें ही नुकसान है ना। और आगे ये ई चालान जो लगा हुआ है कैमरा वाला, अब वो गलती से किसी के पास हेलमेट है किसी के पास नहीं है तो गरीब बंदा वो हेलमेट भी 2000 रुपये का कहाँ से अफोर्ड करेगा। ये 5000 का 7000 का जो ये चालान है ये वो भी हम गरीबों के लिए ये भी नुकसान है ना। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। हुकूमत को जो है आवाम की तरफ जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है ना परेशानी का शिकार है, वहाँ पर बाइक राइडर जो है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए एक तो ई चालान में नरमी की जाए, दूसरी जानिब उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है ना कमी की जाए ताकि हम आसानी से अपना रोजगार हासिल कर सकें। जी खबर दें आपको, कराची के इलाके सुखन में पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, असलहा बरदार गुटखा मावा, गैर कानूनी पिस्टल, गुटखा मावा और मोटरसाइकिल पार्ट्स बरामद किए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिए गए, मुलजमान इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दिलबर काकड़ से। जी बताएगा दिलबर। सुकन पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, असला बरदार मंशियात फरोश और चोर गिरफ्तार। जिला मलिर के इलाका थाना सुकन पुलिस ने जराइम पेशा अनसर के खिलाफ भरपूर और मरबूत कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सुकन पुलिस ने स्नैप चेकिंग और दौरान गश्त मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब कार्रवाइयाँ की, जिनमें रोड नंबर 5, रोड नंबर 12 और मक्की शाह मजार कैटल कॉलोनी शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असला बरदार मुलजिम इरफान वल्द अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 अदद गैर कानूनी 9mm पिस्तौल और मुतअद्दिद रात बरामद हुए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने गुटखा मावा फरोशी में मुलविस मुलजिम सुहेल गुजर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 20 पैकेट मुदर अशद गुटखा मावा बरामद हुआ, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी सिलसिले में चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट जिनमें टैंकी, साइलेंसर और दीगर पुर्जाजात शामिल है बरामद किए गए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जबकि इब्तदाई तहकीकात में मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। SHO सुकन पुलिस इंस्पेक्टर खालिद मेमन का कहना है कि इलाके में स्ट्रीट क्राइम, गैर कानूनी असला और मंशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया दिलबर तफसीलात का। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।